अब आप में से काफ़ी सुपर फैंस जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें यह बात पता होगी कि मुझे आयरन मैन कितना ज़्यादा पसंद है। और आप में से भी काफ़ी लोग आयरन मैन के कट्टर फैंस हैं। मूवीज़ में तो हमें पता है कि टोनी स्टार्क का बनाया सबसे एडवांस सूट मार्क 85 था, लेकिन क्या आपको पता है कॉमिक्स में आयरन मैन का कौन सा आर्मर टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एडवांस है? नहीं पता तो वीडियो को देखते रहना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के 3 सबसे हाईली एडवांस आर्मर्स की। तो पहला आर्मर है 3030 आयरन मैन सूट। अब ये सूट फ्यूचर से पास्ट में आया था, जहाँ आज हम ईयर 2022 में रहते हैं, वही ये आर्मर 3030 से आया था। ऑफकोर्स टोनी स्टार्क इतने हजारों साल तो जिंदा नहीं रहने वाला, और इस आर्मर को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर इसे टोनी की ग्रैंड डॉटर यूज करती है, जिसका नाम है रोडी स्टार्क। बेसिकली वो फ्यूचर से पास्ट में इसलिए आती है क्योंकि उसे एवेंजर्स को ये बताना था कि एक मरा हुआ प्लेनेट अर्थ से टकराने वाला है। अब कॉमिक्स वाले एवेंजर्स के लिए एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर रोडी स्टार्क इस प्लेनेट को अर्थ के लिए एक पावर सोर्स बनाना चाहती थी। पर अगर बात करें 3030 आर्मर की, तो फ्यूचर टाइम में भी इस सूट में जार्विस को ही यूज किया जा रहा था। बस फर्क इतना है कि ये जार्विस हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन वाले जार्विस से बहुत ज़्यादा एडवांस था। ये आर्मर किसी भी टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और आयरन मैन को तो इसने सिर्फ 2 सेकंड में बीट कर दिया था, वो भी बिना टच किए। वैसे कॉमिक्स में ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि टोनी स्टार्क की फ्यूचर जनरेशन उससे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जहाँ टोनी अपने आर्मर्स को बनाकर साइड में रखता था ताकि जब इमरजेंसी हो तब वो अपने कमांड पर आर्मर्स को अपने पास बुला ले, वही दूसरी तरफ 3030 आयरन मैन के पास रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी थी। बेसिकली इस आर्मर में टेनिस बॉल जैसे आयरन बॉल होते हैं, और इन बॉल को एक्टिवेट करके आयरन मैन के 6-7 डुप्लीकेट्स बनाए जा सकते हैं, और इन्हें जार्विस और आर्मर का यूजर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे रोडी स्टार्क का अपीयरेंस सिर्फ एक इशू के लिए हुआ था, इसलिए हमें इस आर्मर की सारी जानकारी नहीं मिली, पर जो हमने देखा वो काफ़ी कूल था। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्मर की तरफ, जो है एंडोसिम आर्मर। अब ये आर्मर टोनी का एकलौता ऐसा आर्मर है जो स्मार्ट लिक्विड मेटल से बना है। ये बिल्कुल वेनम सिम्बियोट की तरह काम करता है, और क्योंकि ये आर्मर लिक्विड से बना है इसलिए इसे डैमेज करना भी काफ़ी मुश्किल है। अब सिम्बियोट आर्मर टोनी स्टार्क के वॉइस कमांड से एक्टिवेट होता है, और ये टोनी से बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, इसलिए टोनी के बिहेवियर पर इस आर्मर के कलर चेंज होते हैं। जैसे टोनी अगर नॉर्मल रहा तो इस आर्मर के रिपल्सर ब्लू होते हैं, और अगर टोनी गुस्सा हो जाए तो इन रिपल्सर्स का कलर रेड हो जाता है। और सेम कहानी टोनी की आंखों के साथ है। अब एंडोसिम आर्मर आयरन मैन के हाईली एडवांस आर्मर में से एक है, पर इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर एआई सिस्टम डाल दिया तो ये अपने आप में एक नया कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि फिर इसमें सोचने समझने की एबिलिटी आ जाएगी। और अगर बात करें इसकी फीचर की, तो इसमें ट्रांसपेरेंट हेलमेट है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि टोनी के फेस पर कुछ नहीं है, लेकिन टच करके ये फील किया जा सकता है कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंट चीज़ है। एंडोसिम आर्मर अपने शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है, मतलब टोनी के सोचने पर यह हल्क बस्टर जितना बड़ा हो सकता है। और इस आर्मर ने हल्क बस्टर के साथ कई सारे आयरन मैन के मॉडल आर्मर्स को ब्रेक कर दिया था, और तब हमें पता चला कि यह आर्मर टोनी के सारे पुराने आर्मर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब इतना तगड़ा आर्मर है तो कोई तो वीकनेस होगी इसकी। इस आर्मर की अभी तक कोई वीकनेस हमें देखने नहीं मिली। इसे ना तो आग, बिजली या पानी से फर्क पड़ता है, और ये भले ही सिम्बियोट की तरह है, पर सोनिक अटैक से इसे कुछ भी नहीं होता है। पर टोनी स्टार्क को इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि इस आर्मर की वजह से कहीं ना कहीं टोनी का माइंड धीरे धीरे करप्ट हो रहा था। पर अब बात करते हैं ऐसे आर्मर की जो कई सारे आर्टिकल्स के हिसाब से मल्टीवर्सल लेवल का है। इसका नाम है गॉड बस्टर आर्मर। बेसिकली एक स्टोरी लाइन में टोनी स्टार्क वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाता है, और वहाँ की रूलर मदरबोर्ड टोनी को असली दुनिया में नहीं आने देना चाहती थी। पर टाइम के साथ टोनी को समझ जाता है कि इस रियलिटी में सिर्फ इमेजिनेशन से मदरबोर्ड को बीट किया जा सकता है, इसलिए टोनी स्टार्क अपनी सारी इमेजिनेशन पावर यूज करके एक ऐसा आर्मर बनाता है जिसका नाम था गॉड बस्टर आर्मर। इसे मॉडल 63 भी कहा जाता है, और इसी गॉड बस्टर से टोनी स्टार्क ने एक गॉड लेवल बीइंग को बीट कर दिया था। बेसिकली मदरबोर्ड उस रियलिटी की गॉड थी, और उसे बीट करने के लिए टोनी जहाँ तक सोच सकता था उस लेवल की टेक्नोलॉजी और वेपन्स को मिलाकर एक गॉड बस्टर आर्मर बनाया था। इस आर्मर के सारे फीचर्स हमें नहीं पता, क्योंकि टोनी ने इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था। टोनी के हिसाब से यह आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल और एडवांस था कि इसे रियल वर्ल्ड में चलाना आज के डेट में इम्पॉसिबल है। और बाद में टोनी ने कई आर्मर्स बनाए, पर कोई भी गॉड बस्टर के लेवल का नहीं था। अब कॉमिक्स में ऐसे कई सारे आर्मर्स हैं जहाँ टोनी ने अपने हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको बनाया था, जैसे सेलेस्टियल किलर आर्मर, थॉर बस्टर, ब्लीडिंग एज आर्मर, और भी बहुत है। पर मेरे हिसाब से आज के ये 3 आर्मर सबसे ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में।
लेकिन अब अगर आपको आयरन मैन का कोई भी हाईली एडवांस सूट पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।